स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली वाली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, हमने समांतर माध्य के बारे में पढ़ा था। हमने डिफिनीशन उसके देखे थे, समांतर माध्य किसे कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो आइए हम उसको रिपीट करते हुए आज हम माध्यिका बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली वीडियो का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हमने आपको क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था आपको समांतर माध्य। क्या पढ़ाया था? समांतर माध्य। और हमने बताया था क्या समांतर माध्य कहते किसे हैं? जब पदों के योगफल में जब पदों के योगफल में पदों की कुल संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या मिलता है? समांतर माध्य। इसको बोलते क्या? इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। हमने आपको ये बताया हुआ था क्या होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योगफल बटे पदों की कुल संख्या। जब पदों के योगफल में पदों की कुल संख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या मिलता है? समांतर माध्य मिलता है। एक एग्जाम्पल लेके अपनी पिछले वाले वीडियो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है? 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? समांतर माध्य होगा। तो कैसे करेंगे? हमने आपको बताया क्या? समांतर माध्य बराबर, यहाँ बताया ना, समांतर माध्य बराबर क्या बताया? पदों का योगफल बटे पदों की कुल संख्या। जो पद दिए गए हैं इनका क्या करेंगे? योगफल करेंगे। क्या करेंगे? योगफल करेंगे। और कितने पद दिए हैं उन्हीं पदों में से भाग देंगे। पद कितने दिए गए हैं? वो 1 2 3 4 5 पद दिए गए। इन पांचों पदों का पहले योगफल करेंगे और फिर किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 संख्या है इसलिए 5 से भाग देंगे। चलो लिख लेते हैं समांतर माध्य बराबर, अब ये जो पद दिए गए हैं इनका क्या करेंगे? योगफल करेंगे। और जितने पद दिए गए उनमें से पदों की कुल संख्या से भाग देंगे। कुल कितने पद हैं? 5 हैं, 5 से भाग दे देंगे। तो हमारा जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14 और 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 बटे 5। इतना आपको समझ में आया? 15 बटे 5 हो गया। जब इसको कैंसिल करेंगे 5 तिहाई 15, तुम्हारा समांतर माध्य क्या होगा? हमारा समांतर माध्य 3 निकल के आया। तो हमने क्या बताया? समांतर माध्य किसे कहते हैं? जब पदों के योगफल में पदों की कुल संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आता है? समांतर माध्य आता है। हमने एग्जाम्पल लेके समझ लिया क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य होगा। तो हमने क्या किया? पहले इसका योगफल कर लिया और कितनी कुल पद हैं? कुल 5 पद हैं, उनसे हमने भाग कर लिया। जब हमने भाग किया तो हमारा क्या आया? 3 आया। तुम्हारा समांतर माध्य क्या निकला? 3 निकला। इसको ही हम क्या बोलते हैं? सबको मीन और मीडियन में कंफ्यूजन होता है, तो मीन इसी प्रकार से निकालते हैं। मीन में क्या करते हैं? जो संख्या दी रहती है उनका योगफल कर लेते हैं। जितने पद दिए रहते हैं, जितनी संख्या दी रहती है, उन्हीं से हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो हमारा समांतर माध्य निकल आता है। अब हम आगे आज देखेंगे क्या? आज हम देखेंगे मीडियन और मॉड देखेंगे। मीडियन और मॉड आई मीन माध्यिका और बहुलक देखेंगे। ये आपका जो है इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो मीन इस तरीके से निकाला जाता है। अब मीडियन देखेंगे किस तरीके से निकाला जाता है और मॉड किस तरीके से निकाला जाता है। चलो हम देखते हैं। फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्या देखेंगे हम आज? आज हम देखेंगे माध्यिका। माध्यिका कैसे निकाला जाता है।
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन, MEDIAN, यही इसका स्पेलिंग होता है। अब क्या देखेंगे? माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका किसी डाटा की मध्य संख्या होती है। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका किसी डाटा की मध्य संख्या होती है। चलो डिफिनीशन लिख लेते हैं इसका। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका किसी डाटा की मध्य संख्या होती है। अगर मान लो कोई संख्या दी गई है, पहले देखेंगे कि वो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में है कि नहीं। पहले क्या करेंगे? उसको आरोही या अवरोही क्रम में बनाएंगे, फिर उसके वाले मध्य वाली संख्या को देखेंगे। नहीं तो इस पे कुछ फॉर्मूले हैं जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो पहले हम उस फॉर्मूलों को देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे? मान लो कोई संख्या दी गई होगी, तो पहले क्या काम करेंगे? उसे या तो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम। ये सब तो आपको पता होगा। फिर हम इसको चलो देखते हैं। तो माध्यिका किसी डाटा की क्या होती है? मध्य संख्या होती है। जब इसे क्या करते हैं? जब इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में क्या करते हैं? इसे आरोही या अवरोही क्रम में इसे क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। बिना व्यवस्थित किए हम माध्यिका नहीं निकाल सकते। क्या कह रहा है? माध्यिका किसी डाटा की क्या होती है? मध्य संख्या होती है। जैसे कोई संख्या दे दिया गया, अब वो आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित ही नहीं है, तो आप बीच वाली संख्या देख के बता नहीं सकते कि वो माध्यिका होगी, तो आपका आंसर गलत आएगा। मतलब आप बता देंगे तो उसका आंसर गलत होगा। पहले क्या करेंगे? पहले इसे हम क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसे व्यवस्थित करेंगे। आरोही का मतलब होता है, सबको कंफ्यूजन होती है, आरोही क्रम किसे कहते हैं? अवरोही क्रम। तो आरोही का मतलब होता है आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे से बढ़ते क्रम में जाएंगे। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। क्या? घटते क्रम। अगर इसका एग्जाम्पल ले तो क्या हो जाएगा? घटते क्रम में बड़ी संख्या पहले लेंगे, 5 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 2 1, ऐसे देख रहे हैं क्या हो रहा है? ये घट रहा है। तो क्या करेंगे? माध्यिका किसी डाटा की मध्य संख्या होती है। मध्य संख्या कब होती है? जब उसे क्या करते हैं? तो इसे क्या, जब उसे हम क्या करेंगे? उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। जब उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम होता है, और अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम होता है। तो आरोही मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारा आरोही क्रम हो गया, और अपोजिट चलेंगे तो 5 4 3 2 1 ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। पहले एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तब हम अपने क्वेश्चंस को लेंगे। चलो देखते हैं। मान लो यही वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये वाला एग्जाम्पल क्या दिया गया है? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या दिया गया है? 10 10 9, फिर क्या है? 10 10
इसका क्या निकालना है हमको, इसका हमें माध्यिका ज्ञात करना है। मान लो इसका हमको माध्यिका निकालना है। माध्यिका ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कह रहा है 10, 10, 9, 10, फिर 10, फिर 11, 10 और 9 की माध्यिका बताइए। तो पहले हमने क्या कहा, माध्यिका क्या होती है, किसी भी डाटा की मध्य संख्या होती है। किसी भी डाटा की क्या होती है, मध्य संख्या होती है। उसे मध्य संख्या कब कब कहेंगे, जब उससे पहले हम क्या करेंगे, उस संख्या जो दी रही होगी, जो नंबर दिए रहे होंगे, पहले उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। फिर उस पर कुछ फॉर्मूले हैं जिसको हमको देखना है, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लगेंगे। तो आप सीधा भी कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन में तो आराम से हो जाता है, कुछ में नहीं हो पाता है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो चलो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, तब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो जब हमारा आंकड़ा क्या हो, जब हमारा जो डाटा हो या आंकड़ा सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। अब बोलोगे सम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो क्या हो, जब आंकड़े हमारे क्या हो, सम संख्या हो, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जब आंकड़ा विषम संख्या हो तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया क्या, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10 और 9। इसमें अगर हम गिनेंगे, काउंटिंग करेंगे तो कितने संख्या आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 संख्या है। जब इसको काउंटिंग करेंगे कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 पद आ रहे हैं। जो हमारा 8 है वो कैसी संख्या है, अगर 8 देखें तो हमारी कैसी संख्या है, 8 हमारी सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि 8 जो होता है 2 से विभाजित होता है। देखो 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 से विभाजित होने का मतलब शेषफल हमारा 0 आना चाहिए। तो जब 2 से 8 को काटते हैं तो 2 4 जा 8, हमारा जो शेषफल आएगा, जब भाग देंगे तो हमारा शेषफल 0 आएगा। तो जो संख्या 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। तो क्या होना चाहिए, जब आंकड़े क्या होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और जब आंकड़ा विषम संख्या हो, विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो, तो तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उसको देख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस क्या, n/2, तो क्या है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान क्या होगा, अपान 2 होगा। क्या है, n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1 का मतलब n/2 प्लस 1वां पद अपान पूरे का बटा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। पूरे का बटा 2 होना चाहिए। तब अगर कब ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमारा सम संख्या हो। ये जब पद गिने अगर हमारा सम संख्या आएगा तो इसके लिए फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, जब हमारी संख्या क्या हो, सम हो। तो हमने क्या कहा, माध्यिका किसे कहते हैं, माध्यिका किसी भी डाटा की मध्य संख्या होती है। मध्य कब होगी, जब उसे हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम। अब देखो, जब जो संख्या जो पद दिए होंगे अगर वो पद सम संख्या में होंगी तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। सम संख्या बराबर क्या मतलब, अगर ये संख्या क्या हो, सम हो। यहाँ पे अगर जब आंकड़ा क्या हो, सम संख्या हो, तो क्या होगा, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। तब ये हमारी क्या, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। मान लो हमारा आंकड़ा क्या हो, विषम संख्या हो, तो आप इसे नोट कर लीजिए, तब हम विषम वाला देखेंगे। उसके लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, ये मतलब यहाँ पे सम संख्या ना लिख के माध्यिका लिख देते हैं। मतलब माध्यिका जब निकालेंगे तो संख्या क्या होनी चाहिए, अगर सम होगी तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब n हमारा क्या हो,
जब n हमारा क्या हो, सम संख्या हो। जब माध्यिका कैसे निकालेंगे, जब ये हमारी जो ये n क्या दिखाता है, नंबर दिखाता है। अब इसको जब हम काउंटिंग करें तो ये हमारा 8 आ रहा है, तो 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है। क्यों 8 सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है, उससे इस पर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो n जहाँ जहाँ रहेगा तो उस अगर सम संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद अपान 2। अब इसके आप नोट कर चुके होंगे। अब हम विषम वाला देख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब मान लो यहाँ सम न दे करके विषम दे दिया गया। जब आंकड़े क्या हो, विषम संख्या हो। जब आंकड़ा क्या हो, विषम संख्या हो। विषम संख्या मतलब जैसे 1, 3, 5, 7 आई मीन जो 2 से विभाजित ना होता हो। अगर ये जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, मान लो यहाँ से एक संख्या रिमूव कर देते हैं, गायब कर देते हैं। अब ये आंकड़ा गिनेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उस 7 पद आ रहे हैं। 7 कैसी संख्या है, 7 हमारी क्या है, 7 हमारी जो है वो विषम संख्या है। 7 हमारी कैसी संख्या है, 7 हमारी जो है विषम संख्या है। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा, अब विषम संख्या वाला फार्मूला लगेगा, उसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो अब लिखेंगे माध्यिका बराबर जब n हमारी कैसी संख्या हो, जब n हमारी विषम संख्या हो। अभी तो हमने सम के लिए देखा, जब n हमारी कैसी संख्या हो, विषम संख्या हो। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, करेंगे n+1/2वां पद। क्या n+1 सब पूरे का बटा क्या है, 2वां पद। इससे हमारी क्या होगी, विषम संख्या वाली माध्यिका प्राप्त होगी। तो आप समझ गए होंगे सम संख्या वाली माध्यिका कैसे निकालेंगे और विषम संख्या वाली माध्यिका कैसे निकालेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। दोनों तरह के हम पहले समझेंगे। अगर सम संख्या हो तो उसके लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, और विषम संख्या हो तो उसके लिए माध्यिका कैसे निकालते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यही वाला एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं क्या है। हमने आपको एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, पहले जो पद दिया रहेगा उसे क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर अगर नियम देखे, नियम से अगर इसको देखें तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट देखे तो पहले इसे क्या लिखेंगे, पहले इसे आरोही किसी एक क्रम में लिखना है, चाहे आरोही क्रम में लिख के सॉल्व करो चाहे अवरोही क्रम में। तो पहले इसे क्या लिखेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। फर्स्ट नियम यही कहता है, पहले कोई संख्या जो दी रही होगी वो पहले देखेंगे कि वो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। पहले अगर देखेंगे, पहले जैसे कोई संख्या दी रही होगी तो पहले उसे आरोही या अवरोही क्रम में उसको क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। सेकंड फिर देखेंगे वो टोटल नंबर है कितना, जो इसको काउंटिंग करेंगे। कोई भी अगर मान लो एग्जाम्पल दे रहा है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, फिर इसको काउंटिंग करेंगे कितने नंबर हैं। अगर मान लो नंबर सम आ रहे हैं, सम संख्या आ रही है, कैसी संख्या आ रही है, सम संख्या आ रही है। कोई सम संख्या आ रही है तो उसके लिए माध्यिका कैसे निकालेंगे, अभी हमने जो फॉर्मूला बताया, क्या n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद अपान क्या करेंगे, अपान 2 करेंगे। जब हमारी क्या हो, सम संख्या हो। और जब हमारी क्या हो, विषम संख्या हो, क्या हो, विषम संख्या, उसके लिए माध्यिका होगी n+1/2वां पद।
तो यही तीनों नियम से आपके सवाल लगेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले जो संख्या दी रहेगी उसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर काउंटिंग करेंगे कि वो सम संख्या है कि नहीं। अगर सम संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर विषम संख्या है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हो ये कैसे क्रम में व्यवस्थित है, कहीं पहले 10 लिख दिया है, फिर 9 लिखा है, फिर 11 लिखा है, वह कोई क्रम इसका नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसको एक क्रम में बनाएंगे। तो चलो पहले हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। चलो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को। तो पहले क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो फर्स्ट नियम क्या करेंगे, या तो आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या आरोही। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या है, 10, 10 लिखा है, तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर। तो सबसे छोटी संख्या उसमें क्या दिख रही है, 9 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 9। कितनी बार है 9, 2 बार है। तो लिख लो 9, 9। उसके बाद 9 के बाद 10 दिख रहा है। 10 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार क्या है हमारा, 10 है। तो लिख लो 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार हमारा क्या है, 10 आया हुआ है। 11 कितनी बार है, 1 बार है। 11 हमारा क्या है, 1 बार है। तो यही लिखा है ना, नियम हमारा क्या है, पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। तो हमने इसको आरोही क्रम में बना लिया, बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है आपको, बढ़ते हुए क्रम में, ये बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखेंगे ये सम संख्या है कि नहीं। तो पहले इसको काउंटिंग करेंगे, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 हमारी कैसी संख्या है, 8 हमारी सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं। चलो लिखो, n के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, हमने पूरा नंबर काउंटिंग किया है तो क्या आया, 8 आया। तो n बराबर जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। चलो फॉर्मूला लगाते हैं माध्यिका का। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद अपान 2। समझ में आया, यही वाला फॉर्मूला लिखे हैं। अब जहाँ जहाँ n है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि ये टोटल नंबर कितना है, 8 है, कुल 8 पद है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। लिख लो 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद, टोटल का बट्टा क्या है, 2 है। समझ में आया, टोटल क्या है, टोटल का बटा 2 है। इसको मिरेज कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं, आप इसे नोट कर चुके होंगे। तो क्या है, 8/2 दिया गया है, 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद अपान 2। जब 2 का भाग हम 8 में देंगे, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जाए 8। तो 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौका 8, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो माध्यिका बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ क्या आएगा, 4। ये काटेंगे तो क्या आएगा, 4। इसी प्रकार से यहाँ भी काटेंगे तो यहाँ भी 4 आएगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो लिख लेते हैं 4वां पद प्लस 4 प्लस 1वां पद अपान 2। इतना आपको समझ में आया। देखो यहाँ 4 आया ना, 2 का टेबल से 8 काटे तो यहाँ 4वां पद जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिखेंगे, प्लस यहाँ काटेंगे तो 4 + 1 बचेगा, तो यहाँ लिखे 4 + 1वां पद अपान 2। अब देखो 4 पद कौन सा है, यहाँ ये वाली संख्या नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे 4 वाला पद कौन सा है। देखो यहाँ काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। 4 वाला पद कौन सा है, यहाँ पे 10 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 प्लस, अब क्या कर रहा 4 + 1, 4 में 1 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा 5 आएगा। 5वां पद क्या है
1 2 3 4 5, 5 पद वाला भी हमारा 10 है। क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे अपान 2। क्या आएगा? अपान 2 आएगा। 10 में 10 जोड़ेंगे तुम्हारा क्या आएगा? 20 आएगा। 20 अपान 2 करेंगे। अब 20 अपान 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। 20 अपान 2 करेंगे, जब 2 के टेबल से इसको काटेंगे 2 10 जा 20। तो हमारी माध्यिका क्या आएगी? हमारी माध्यिका 10 आएगी। क्या आएगी? हमारी माध्यिका 10 आएगी। दिखा आपको कैसे करना है? पहले देखेंगे इस आरोही या अवरोही क्रम में बनाएंगे। दूसरा नंबर है कि ये सम संख्या है कि नहीं। अगर सम संख्या है, 8 हमारी सम संख्या है, तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे जैसे अभी हमने बताया क्या है, एन के स्थान पे क्या लिखा? 8 लिखा। 8/2वां पद प्लस 8/2वां प्लस 1वां पद अपान 2। 2 से 8 काटा तो यहाँ 4वां पद आया, प्लस 2 से यहाँ 8 काटा तो यहाँ भी 4 आया। 4 में 1 जोड़ेंगे, ये 5वां पद हो जाएगा अपान 2। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा 4 वाला पद कौन सा है, चौथा पद कौन सा है। तो 1 2 3 4, चौथा पद हमारा 10 आया, प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 5वां पद देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 वाला पद कौन सा है? यहाँ भी 10 है। तो 10 में 10 जोड़ेंगे 20, और बटे हमारा क्या था? बटे हमारा 2 था। अब 20 में 2 से भाग देंगे तो 10। हमारी माध्यिका क्या निकली? 10 निकली। एक बार आपको समझना है, उसके बाद आप बहुत जल्दी कर लोगे। और इसी तरह के आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। पहले जो चेक करना है, जैसे जैसे नियम बताएं आप उसी तरीके से करोगे, तो आप नोट कर लो। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप होपली कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है। तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया 8 7 10 6 9 12 और 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होगी? क्या कह रहा है? 8 7 10 6 9 12 और 13 की माध्यिका क्या होगी। तो जैसे जैसे अभी हमने नियम जो जो आपको बताया है उसी अकॉर्डिंग आपको करना है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 8 दिया गया है, 7 10 6 9 12 और 13 दिया गया है। इसकी हमसे क्या पूछ रहा है? माध्यिका पूछ रहा है। माध्यिका हमसे पूछ रहा है। तो जैसे जैसे नियम पहले क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित है कि नहीं। अगर नहीं है तो उससे पहले क्या करेंगे? व्यवस्थित करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो कहीं देख रहे हो पहले 8 लिख दिया गया है, फिर 7 लिख दिया गया है। मान लो अगर ये बढ़ते क्रम में भी लिखता तो पहले छोटी संख्या लिखी जाती, और घटते क्रम में लिखता तो पहले कोई बड़ी संख्या होती। तो ये क्रम में व्यवस्थित नहीं है। तो पहले इसे क्या करेंगे? इसे क्रम में व्यवस्थित करेंगे। चलो इसको हम पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में जब लिखेंगे तो देखेंगे क्या सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? सबसे छोटी संख्या यहाँ हमको 6 दिख रही है। क्या दिख रही है? 6 दिख रही है। तो पहले 6 को लिखेंगे। तो 6 यहाँ पे एक ही बार आया है। फिर 7 दिख रही है, 7 लिख लेते हैं। 7 के बाद आपको 8 दिख रहा है, 8 लिख लेते हैं। फिर 9, तो हमने क्या क्या लिखा? 6 लिख लिया, 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया। अब बचा क्या? 9 के बाद 10 आया है, 10 लिख लेते हैं। उसके बाद 12 और 13। तो पहले हमने क्या किया? इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब ये दिख रहा है ना आपको बढ़ते हुए क्रम में 6 के बाद 7 के बाद 8 9 10 12 और 13। तो ये आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? अब हम देखेंगे कुल कितने पद हैं। दिख रहा है आपको कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? n बराबर हमारा क्या है? जो कुल संख्या है हमारी 7 है। यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। क्या है? 7। अब 7 में तो हमारी कैसी संख्या है?
7 हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होता। जब 2 का 7 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल 1 आएगा, और जब तक शेषफल 0 नहीं आता तब तक वो सम संख्या नहीं होती है। तो ये हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। यह हमारी कैसी संख्या है? ये जो 7 आया ये हमारी विषम संख्या है। अब ये तुम्हारा पहला नियम हो गया। इसको ऐसे पे दूसरा नियम क्या है? विषम संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? जब इसकी माध्यिका ज्ञात करनी हो तो लिखेंगे माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। क्या? n+1/2वां पद, यही लगेगा। n+1/2वां पद ये हमारे हो जाएगा। अब n का मान हमारा कितना है? यहाँ n का मान हमने पूरा पद जोड़ा तो कितना आया था? 7 आया था। तो रखेंगे 7+1/2वां पद। इसको सॉल्व करेंगे। 7 में 8 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/2। समझ में आया? 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8/2, 2 के टेबल से 8 काटेंगे तो 2 4 जा 8। ये हमारा 4वां पद आया। अब देखेंगे कि जो हमने आरोही क्रम में लिखा है उसमें 4 वाला पद कौन सा है। 4वां पद यही यहाँ लिख के छोड़ नहीं देंगे, देखेंगे कि हमारा 4वां पद कौन सा है। जो इस वाली संख्या में नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा जो हमने आरोही क्रम में बनाया हुआ है उसमें चेक करेंगे। अब 4 वाला पद कौन सा है? 1 2 3 4। यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो ये 4 वाला पद हमारा कौन सा है? यहाँ पे 4 वाला पद 9 है। तो हमारी माध्यिका क्या आएगी? 9 आएगी। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारी क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। समझ में आया? पहले क्या करेंगे? इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हमने व्यवस्थित कर लिया। फिर देखेंगे कि टोटल नंबर कितना है। तो यहाँ पे जब इसको देखेंगे कितना पद है? 1 2 3 4 5 6 7 7 आया। 7 हमारी कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो हमने सम संख्या के लिए भी फॉर्मूला बताया और विषम संख्या के लिए। तो सम संख्या का फॉर्मूला क्या था जो बताया था अभी, और विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या है? n+1/2वां पद। अब देखो n का स्थान पे यहाँ पे 7 था तो 7+1/2वां, और जब 7 में 8 से भाग देंगे, ये 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आया। 8/2, जब 2 के टेबल से 8 काटेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4वां पद। फिर यहाँ से इसमें ना चेक करके इसमें चेक करेंगे जो हमने व्यवस्थित किया है। इसके बाद 4वां पद हमारा क्या है? 9। तुम्हारी माध्यिका क्या हो जाएगी? माध्यिका हमारी 9 हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा। हमने सम के लिए भी देख लिया, हमने विषम के लिए भी फॉर्मूला और एग्जाम्पल दोनों देख लिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। आप नोट कर लो। तो आप नोट कर चुके होंगे। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है? 7 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्न है। 7 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयां सेंटीमीटर में निम्न है। किसी की 148 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो किसी की 151, किसी का 153, ऐसे 145, 143, 152 और 155 है। तो बोल रहा है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कितने विद्यार्थी हैं? कुछ 7 विद्यार्थी हैं जिनकी ऊंचाइयां क्या दी गई है? किसी की 148 दी गई है, 151, 153, 145, 143 और 152 और 155। यही दिया गया है। क्या? 148, 151, 153 और 145, और फिर उसके बाद क्या दिया गया है? 143, 152 और 155। ये क्या दिया गया है? विद्यार्थी की ऊंचाइयां किस में दी गई है? सेंटीमीटर में दी गई है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 7 हैं। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि n हमारा क्या है? n हमारा 7 है। नंबर क्या पता चल गया है? इसमें पता चल गया कि n कुल कितने विद्यार्थी हैं? 7 विद्यार्थी हैं।
सात हमारी कैसी संख्या है, जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 7 है। आई मीन n बराबर हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। वैसे भी आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तभी तो 7 आएगा। तो यहाँ पे हमारा 7 विद्यार्थी दिया गया और 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो आप आसानी से इसको फॉर्मूला विषम संख्या वाला लगा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि ये क्या है, विषम संख्या है। अब इसके बाद पहले क्या करेंगे, पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, हमने यही बताया आपको। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको अब आप समझ चुके होंगे कैसे करना है। तो पहले क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या हमको क्या दिख रही है, यहाँ पे 143 दिख रही है। क्या, 143। 143 से बड़ा क्या दिख रहा है, 145। 143 से बड़ा 145 दिख रहा है। और 145 से बड़ा क्या दिख रहा है, 148। 148 ये भी हो गया। इससे बड़ा क्या है, 151, फिर 152, फिर 153। लिख लो, 151, 152 और 153 और 155, यही दिया गया है। और यहाँ से हमको पता चल गया n बराबर क्या है, 7 है। आई मीन जो n कैसी संख्या है, जो 7 आया है वो हमारी विषम संख्या है। तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका के लिए हमने विषम संख्या के लिए माध्यिका बताया आपको, अभी हमने सॉल्व किया था क्या, n+1/2वां पद। अब देखो n के स्थान पे क्या आया है, n हमारी कैसी संख्या है, जो n बराबर 7 आए, 7 हमारी विषम संख्या है, तो विषम संख्या वाला फॉर्मूला लगा। अब यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे, 7 रखेंगे। 7+1/7+1/2 वहाँ पद। अब 7 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। 8/2 इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4वां पद। अब देखो जो आरोही क्रम में बनाए हैं उसमें देखेंगे चौथा वाला पद कौन सा है। तो ये वाला फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड, 4। तो 4 पद क्या दिख रहा है, 151। क्या, 151। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, जो हमारी माध्यिका निकलेगी, तो ये 4वां पद निकला। 4वां पद देख रहे हैं यहाँ से देखेंगे 4वां पद हमारा क्या आ रहा है, 151। तो हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, 151। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, आप नोट कर लो। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको बस फार्मूला याद रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। तो आप डायरेक्ट मत करने लग जाना, पहले इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर चेक करेंगे कि हमारी टोटल नंबर कितना है। तो कुछ 7 विद्यार्थी थे, तो यस जो 7 विद्यार्थी, तो 7 हमारी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारी माध्यिका कितनी निकली, 151 निकली, 151 सेंटीमीटर आया। अब हम चलेंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, आप नोट कर चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, विद्यालय के बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक, जो 10 मैच हुए थे उसमें जो प्राप्त अंक है निम्न है। तो माध्यिका बताइए, जो 10 मैच हुआ था उसमें जो प्राप्त अंक है वो क्या है, निम्न है। तो बोल रहा है कि माध्यिका बताइए। ये जो प्राप्त अंक है ये वाला दिया गया है, तो किसी को ये अंक मिले हैं, किसी को ये, जो 10 मैच हुए थे इतने इतने जो हमारे अंक आए हुए हैं, तो उसको बोल रहा है कि माध्यिका बताइए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अंक कौन कौन से दिए गए हैं, तो आप एग्जाम में अंक को ध्यान से लिखना, क्या क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है 10, 12, 8, 9, 11, ये है 19 लिखेंगे। उसके बाद 13, 10, 20 और 22। क्या, 10, 20 और 22 क्या दिया गया था, 10 दिया गया था, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22 ये 10 मैचों में प्राप्त अंक है। मैच कितने हुए थे, 10 हुए थे।
तो संख्या भी 10 होगी, अंक भी 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से हमें n का मान क्या निकल गया, 10 निकल गया। इसी को जोड़ने के बाद हमको n का मान पता चलता है। और इससे अगर दिया कुछ रहेगा, 10 मैच हुए हैं तो 10 अंक, 10 में प्राप्त अंक क्या है, ये दिए गए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमें क्या निकला, n बराबर 10 निकला। और 10 हमारी कैसी संख्या है, 10 हमारी सम संख्या है, क्योंकि 10 2 के टेबल से कट जाता है और हमारा शेषफल 0 आता है। 2 5 जा 10, तो शेषफल 0 आएगा। अब जब शेषफल जो हमारा संख्या क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। उससे पहले हम इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। चलो इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, 10 12 8 9 11 19 13 10 20 22, ये दिया गया। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है, 8 दिख रहा है। फिर 8 से बड़ा क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। चलो लिख लेते हैं 8 और 9। अब इससे बड़ा क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, लेकिन कितनी बार आया है वो भी लिखना है। अब देखो यहाँ पे 10 2 बार आया है, 10 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। अब इसके बाद 10 कितनी बार आया है, 2 बार, ये वाला भी हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 11 आया है, 11 लिखेंगे, ये भी हो गया। अब बचा 12, 12 लिखेंगे। 12 के बाद 13, उसके बाद होगा 19 20 और 22। क्या है, 8 9 10 10 11 12 13 19 20 22। देखेंगे ये हमारी 10 संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको लिखने के बाद आप इसको जोड़ लिया करो कि पूरा 10 संख्या है कि नहीं। n बराबर 10 आया ना, तो इसको जोड़ने के बाद देख रहे हैं कुल 10 अंक हैं। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। और ये हमारी कैसी संख्या है, 10 सम संख्या है। तो सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे माध्यिका निकालने के लिए। जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो माध्यिका निकालेंगे किसके लिए, माध्यिका निकालेंगे हम सम संख्या के लिए। किसके लिए, सम संख्या के लिए, क्योंकि 10 हमारी सम संख्या है। क्या लिखेंगे, n बटे 2वां पद। आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, n बटे 2वां प्लस 1वां पद अपान 2। अब देखो n का मान क्या है, n का मान 10 आया हुआ है, 10 मैच हुए थे। 10 बटे 2वां पद प्लस 10 बटे 2 प्लस 1वां पद अपान 2। अब देखो 2 के टेबल से 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ से भी काटेंगे, 2 5 जा 10। इतना समझ में आया आपको। अब इसको हम यहाँ कर लेते हैं, तुम्हारा क्या आएगा माध्यिका, अब इसको यहाँ करेंगे। जो हमारी माध्यिका देखो 2 के टेबल से जब हमने 10 काटा तो यहाँ 5 आया, 5वां पद जो जो लिखा है वही वही लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 5वां पद प्लस, आप देखो 5 में 1 जोड़ेंगे, 2 के टेबल से यहाँ काटा, यहाँ 5 आया, यहाँ 1 लिखा है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6वां पद अपान 2 है, टोटल 2 है। अब हम देखेंगे जो हम आरोही क्रम बनाए उसमें 5वां पद क्या है, 6वां पद क्या है। अब देखो इसमें 5वां पद कौन सा है, ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां और ये 6वां। तो हमसे पूछा है 5वां पद, तो 5वां पद क्या दिख रहा है, 11, यहाँ 11 लिखेंगे। प्लस 6वां पद क्या है, जो 6वां पद है हमारा 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे बटे 2। अब इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 और 1 1 2। क्या 2 में 1 जोड़े 3 आया और 1 में 1 जोड़े 2 आया। अब इसको भाग देंगे तो हमारी माध्यिका क्या निकलेगी, इसको भाग देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11.5 आएगा। माध्यिका हमारी क्या होगी, 11.5। तो आप इसे नोट कर लो, आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप नोट कर चुके होंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अब इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चौथा नंबर का दिया गया है 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5 का हमको समांतर माध्य जो हमने आपको पढ़ाया हुआ है पिछली वाली वीडियो में, समांतर माध्य और अभी भी समझाया, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें तीनों चीज आपसे पूछ रहा है, बोला कि समांतर माध्य भी बताओ, माध्यिका भी बताओ और बहुलक भी बताओ। तो बहुलक क्या होता है, इससे पहले हम बहुलक जान लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुलक का मतलब होता है कोई संख्या कितनी बार आया है, मतलब जो संख्या अधिक बार आया होता है वही उसकी बहुलक होती है। मतलब कोई क्वेश्चन ले ले, जैसे ये हमारा हो गया 1 2 3 3 3 4 5। अब देख रहे हैं 1 यहाँ पे कितनी बार आया है, एक ही बार आया है, 2 भी एक बार आया है, 4 भी एक बार आया है, 5 भी, लेकिन 3 हमारा क्या है, एक से अधिक बार आया, 3 यहाँ पे 3 बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आई हुई होती है वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। अगर यहाँ से अगर हम बहुलक देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 क्या है, सबसे अधिक बार आया है। तो जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है वही उसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। माध्यिका तो हम देख लिए हैं और समांतर माध्य भी हम देख चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसको देखते हैं। क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, 8 दिया गया है, 7 5 6 8 9 7 3 और 5 का क्या क्या हमको निकालना है, मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है और मॉड भी निकालना है। तो सबको कंफ्यूजन होता है मीन में, समांतर माध्य में, तो क्या क्या निकालना हमको, मीन निकालना है, इसका मॉड मीडियन निकालना है और मॉड, तीनों हमको निकालना है। माध्य निकालना है, माध्यिका और बहुलक, यही हमसे पूछ रहा है। तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, समांतर माध्य निकालने के लिए हमने बोला कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य में आपको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत नहीं होती है। उसमें हम क्या करते हैं, पूरा टोटल नंबर जोड़ लेते हैं और कितने पद हैं उससे भाग दे लेते हैं। तो पहले समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योगफल। तो ये जो पद दिए गए इनका क्या करेंगे, योगफल करेंगे। चलो इसको योगफल कर लेते हैं, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आपको बताया हुआ है। योगफल करेंगे समांतर माध्य द्वारा पदों का योगफल, क्या दिया गया, 5 + 8 + 7 + 5, सबको जोड़ लो, जोड़ेंगे और उसके बाद कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 संख्या है, तो 10 से भाग दे लेंगे। तो पदों का योगफल बटे पदों की टोटल संख्या, तो टोटल संख्या कितनी है, 10 है, तो 10 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे और 10 से भाग दे देंगे, तो हमारे क्या निकल आएगा, समांतर माध्य निकल आएगा। चलो जोड़ो, देखो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20 आएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, और 31 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 40 हो जाएगा, 40 8 48 हो जाएगा, 48 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55, 55 में 3 जोड़ेंगे तो 68, और 68 में अगर हम 5 जोड़ देंगे, क्या था, 55 में 3 जोड़ेंगे तो 58 होगा, 58 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 58 में 5 देंगे तो हमारा 63 आएगा, क्या आएगा, 63। समझ में आया, क्या हमने 8 में 5 जोड़ा 13 आया, 13 में 7 जोड़ा 20 आया, और 20 में 5 जोड़े 25, और 25 में 6 जोड़े तो 31 आया, 31 में 9 जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में 8 जोड़ेंगे 48, और 7 जोड़ेंगे तो 50 5 55, 3 क्या हो जाएगा, 55 3 58, और 58 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 63 आएगा। तो आपको जोड़ना सही है बटे 10, अगर आप कहीं भी भूल करते तो आपका आंसर गलत आएगा। अब 10 का जब 63 में भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 6.3, क्या आएगा, 6.3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, समांतर माध्य।
समांतर माध्य हमारा क्या आया 6.3। तो ये हमने आपको बता चुका है, पहले भी पढ़ाया हुआ है कैसे निकालते हैं समांतर माध्य। अब इसमें तो हम समांतर माध्य निकालिए। तो समांतर माध्य में आपको जरूरी नहीं कि आप इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके ही आपको क्वेश्चन निकालना है, आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो अब इसका माध्यिका निकाल लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। चलो इसका हम माध्यिका देखते हैं, माध्यिका कैसे निकालेंगे इसका। टोटल संख्या हमारी कितनी आई थी 10 आई थी, इसको जोड़े तो कुल टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आया। 10 हमारी कैसी संख्या है सम संख्या है। इससे हमें पता चल रहा है कि जब माध्यिका निकालेंगे तो हम सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। पहला काम हम कर चुके हैं। अब इसको पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे सॉल्व करने के लिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। क्या लिखेंगे तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या दिख रही है 3 दिख रहा है, तो 3 लिख लो। और 5 दिख रहा है, सब 3 के बाद 5 दिख रहा है, तो 5 कितनी बार आया है 1 2 3, 3 बार क्या आया 5 आया है, 3 बार 5 लिख लेते हैं 1 2 3। उसके बाद क्या है 5 से बड़ा आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, चलो 6 लिख लेते हैं। 6 कितनी बार आया है 1 ही बार आया है। उसके बाद 6 से बड़ा क्या दिख रहा है 7, तो 7 हमारे कितना बार है 7 हमारा 2 बार है, तो लिख लेते हैं 2 बार हमारा 7 आया है। तो 3 लिखिए 5 लिख लिए 3 बार आया है, 7 हमारा 2 बार आया है, ये भी लिख लिए, 6 हमारा 1 बार आया है। उसके बाद 8 यहाँ देख रहे हैं हमारा कितनी बार आया है 2 बार आया है। और 9 1 बार आया है। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं हमारा टोटल नंबर 10 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे n बराबर 10 है ना, तो टोटल नंबर 10। अब आरोही क्रम, अब ये पता चल गया 10 हमारी कैसी संख्या है सम संख्या है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और जहाँ जहाँ n रहेगा वहाँ क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद अपान हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 10 रखेंगे। चलो रख लेते हैं, क्या हो जाएगा 10 बटे 2वां पद प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 10 बटे 2 प्लस 1वां पद, टोटल का बटा क्या हो जाएगा टोटल का बटा 2 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया। अब इसको 2 के टेबल से जब 10 काटेंगे 2 5 जा 10 और यहाँ भी 2 5 जा 10। अब देखो 5वां पद यहाँ लिख लेते हैं, हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी क्या आया है, ये 2 से 10 काटे तो 5 आया, तो हो जाएगा क्या 5वां पद प्लस 5 में 1 जोड़ेंगे 6वां पद अपान 2 हो जाएगा। अब 5वां पद क्या है यहाँ से देख लेते हैं। देखो 5वां पद आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा पहला पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6ठा पद हो गया। क्योंकि हमें 5वें और 6वें की जरूरत है, तो 5वां पद हमारा क्या है 6 है और 6वां पद क्या है हमारा 6वां पद हमारा 7 है बटे 2। अब 7 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 बटे 2। अब इसको कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर लो, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, तुम्हारा क्या आएगा 6.5 आएगा। 2 6 जा 12, एक बचेगा पॉइंट बढ़ाएंगे 2 5 जा 10, हमारी माध्यिका क्या आई 6.5 आ गई। तो हमने क्या बताया, जो माध्यिका है 5वां पद हमारा क्या था, यहाँ से जब 2 से 10 काटे तो ये 5वां पद आया और यहाँ से 2 से 10 काटेंगे तो 5 + 1 आएगा तो 6 हो जाएगा। 5वां पद प्लस 6वां पद अपान 2। यहाँ से देखिए 5वां पद क्या है हमारा 1 2 3 4 5, 5वां पद 6 था, यहाँ पे 5वां पद क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, तो यहाँ 6 लिखे। और 6वां पद क्या दिख रहा है यहाँ पे 7 दिख रहा है, तो 7 लिखे।
6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, 13 में बटे 2, और जब 13 बटे 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 6.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। तो आप चीज़ों को बहुत समझ रहे होंगे कैसे हमको करना है। तो हमने समांतर माध्य देख लिया, माध्यिका देख लिया, अब बचा क्या हमारा बहुलक बचा है। तो बहुलक हमने क्या बताया, मतलब जो संख्या अधिक बार आए, जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक बार आपको इस संख्या में क्या दिख रहा है, सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है। अब यहाँ देखो हमने आरोही क्रम बनाया है, सबसे अधिक बार 3 यहाँ पे एक बार आया हुआ है, 5 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3, 5 यहाँ पे 3 बार आया हुआ है, 6 एक बार आया हुआ है, 7 2 बार आया हुआ है, 8 भी 2 बार आया हुआ है, 9 एक बार आया हुआ है। तो 5 यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 5 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार आया होता है। जो संख्या सबसे अधिक बार आई हुई होती है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। मतलब अधिक बार आने वाली संख्या क्या होती है, वही हमारी क्या होती है, बहुलक होती है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप नोट कर चुके होंगे। अगर यहाँ से हम बहुलक देखिए, हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक को इंग्लिश में मॉड बोलते हैं। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, यहाँ पे सबसे अधिक बार आने वाली संख्या 5 है। 5 कितनी बार आए, 3 बार आए। तो सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, ऐसे लिखेंगे, सबसे अधिक बार आने वाली संख्या, क्या है, 5 है, क्या है, 5 है। इसलिए हमारा बहुलक क्या है, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हमारा 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ बहुत आसानी से देख लिया। इसी प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अपना लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आप इसी तरह से, अगर आपकी बुक में इसी तरह का क्वेश्चन दिख रहा हो तो आप उसको सॉल्व करिएगा, और कहीं भी दिक्कत हो रही हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। चलो लास्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 10 9 10 10 11 10 11 9 का क्या करना है, हमको बहुलक ज्ञात करना है। तो हमने बहुलक अभी आपको बताया। 5वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 10 10 दिया गया है, फिर 9 10 10 11, और इसके बाद फिर 10 11 9, 10 11 और 9 दिया गया है। पूछ रहा है क्या, बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। हमने कहा कि जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब बताओ 10 यहाँ पे कितनी बार आया हुआ है, 10 यहाँ पे देख रहे हैं कितनी बार आया हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 10 कितनी बार आया हुआ है, 5 बार। ऐसे आप लिख लो, 10 5 बार आया हुआ है। 9 कितनी बार आया हुआ है, 1 2। 9 आपको कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो 9 कितनी बार आया है, 2 बार आया हुआ है। इसी प्रकार से 9 देख लिए, 10 देख लिए, 11 कितनी बार आया हुआ है, 1 और 2। 11 भी 2 बार आया हुआ है। तो 11 देखेंगे तो 11 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है सबसे अधिक बार, आपको यहाँ पे 10 दिख रहा है कितनी बार आया, 5 बार आया हुआ है। 9 2 बार और 11 भी 2 बार। तो सबसे अधिक बार आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 10 कितनी बार आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है। 10 कितनी बार आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है। तो जो संख्या जितनी अधिक बार आई हुई थी वही उसका क्या होता है, बहुलक होता है। तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बहुलक देखें, बहुलक हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 सबसे अधिक बार आया हुआ है। 10 कितनी बार आया हुआ है, सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
तो अगर आपको जितना कुछ हमने समझाया है इसी तरह से अगर आपकी बुक में क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।